बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। बटियात विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, ये कहना है स्थानीय विधायक विक्रम जरियाल का। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भटियात ही नहीं बल्कि पूरे चंबा का एक समान विकास हो रहा है। पेश है विधायक विक्रम जरियाल की उज्जवल हिमाचल के संवाददाता अरुण रैना के साथ विशेष बातचीत। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल उज्जवल हिमाचल में। आज उज्जवल हिमाचल की टीम पहुंची है जिला चंबा के भटियात तहसील के मुख्यालय चुवाड़ी के सिविल अस्पताल में, जहां एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे इसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम जरियाल जी। आइए सीधे बात करते हैं विधायक जी से। विधायक सर, आपका उज्जवल हिमाचल बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद। विधायक साहब, ये बड़ा एक बेहतरीन पहल है कि यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अक्सर हम आपको सुनते हैं और ये बात जाहिर भी दिखती है कि हमारे भटियात विधानसभा जो क्षेत्र है ये बहुत विकास की ओर अग्रसर है। मैं ये मानता हूँ, हमारी सभी जनता ये मानती है कि जो विकास होता है वो मुख्य रूप से 4 बातों पर आधारित होता है, जिसमें स्वास्थ्य भी प्रमुख है, सड़क प्रमुख है, शिक्षा प्रमुख है और रोज़गार प्रमुख है। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य पे ही बात करना चाहूँगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि हमारा ये जो हॉस्पिटल है ये बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ जो सुविधाएं हैं उनके बारे में, उनके डॉक्टर हैं, इनकी यहाँ जो मशीनें हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, आपके क्या प्रयास रहे हैं, इस बारे में बताएंगे कुछ। सिविल हॉस्पिटल चुवाड़ी में कांग्रेस के टाइम में 1 या 2 डॉक्टर बड़ी मुश्किल से हुआ करते थे। आज सभी पोस्टें फिल हैं। पोस्टों के अतिरिक्त डॉक्टर भी यहाँ पर हमने डिप्लॉय किए हैं, नर्सें डिप्लॉय किए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, और हर एक प्रकार की फैसिलिटी जो आस्ते आस्ते हॉस्पिटल में हो रही है। अभी इसको हम 100 बेड, 50 बेडेड था, इसको 100 बेडेड करने जा रहे हैं। साथ ही कोविड-19 जो एक महामारी है, इसको देखते हुए हमने एक फर्स्ट फ्लोर जो टॉप फ्लोर जो है इसको कोविड-19 सेंटर बना दिया है, 40 बेड लगा दिए हैं। और जो पॉजिटिव लोग आएंगे उनको ऊपर जाने के लिए रास्ता भी अलग से बाहर से हमने 7 लाख रुपए दिया और उसके स्टेप लगा दिए हैं। साथ ही पार्टीशन के लिए ऊपर जो बेड लगने उसके लिए 3.5 लाख दे दिया और काम युद्ध स्तर पे चला हुआ है। 2-4 दिन में ये काम संपूर्ण हो जाएगा। साथ ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी अब हर एक विधानसभा क्षेत्र को जो आइसोलेट लोग हैं उनके लिए एक आइसोलेशन किट भेज दी है। हमारे भी 200 किटें इधर पहुंच गई हैं। और साथ ही हमने आज 60 पीपी किट जो है वो डॉक्टर साहबान को इधर देंगे। पीछे मैंने ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर मंगाए थे 50 अपने हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि 40 बेड हैं तो 10 तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। और पल्स ऑक्सीमीटर भी 150 बीएमओ साहब को मैंने दिए थे। बाकी सभी सामग्री, सैनिटाइज़र और ये मास्क वगैरह जो है हमारी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और मैंने भी कोई 3.5 लाख का सामान मंगाया है। हम जहाँ ज़्यादा लोग पहुँचते वहाँ जाकर वहाँ के जनता के प्रतिनिधि जो पंचायतों के उनके माध्यम से उनके घर तक पहुँचा रहे हैं। साथ ही ड्राई राशन भी जहाँ पर नहीं है उसकी किट बना के दे रहे हैं। और कई जगह घर में कोई बनाने वाला नहीं राशन, वहाँ पर हम फूड पैकेज भी हमारे यूथ है वो घर घर जाकर दे रहा है। महिला मोर्चा जो मास्क बना रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं या यहाँ पर जो जितने भी सोशल एजेंसीज़ हैं वो सभी इस टाइम इस कोरोना महामारी की लड़ाई से लड़ने के लिए सभी अपने कार्य कर रहे हैं। और साथ ही मेरा PSC स्मोट है, उसको हमने अब CSC कर दिया है और 50 बेडेड हो जाएगा। इसकी नोटिफिकेशन भी आ गई है और अब इनरोलमेंट भी हो रही है। शायद 15-20 दिन में जो डॉक्टर नर्सें हैं वो वहाँ पर डिप्लॉय हो जाए। और वहाँ पर भी हम अब जो पहले वेल हेल्थ सेंटर जो था सबसे पहले हिमाचल में स्पोर्ट में खुला था, अब तो काफ़ी PSC में हो गया है। और यहाँ तक कि आयुर्वेदिक जो हमारे पुरानी डिस्पेंसरी जैसे टूंडी है, वार है, इनको भी हेल्थ वेलनेस सेंटर बना रहे हैं हम। आगे इसके ऑर्डर भी औरों को भी हम बनाएंगे। और शिक्षा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी स्कूल मेरा ऐसा नहीं है जहाँ पर अच्छी बिल्डिंग ना हो। और हमारी सरकार ने अब जो इंग्लिश स्कूल की तरफ बच्चे गरीब लोग नहीं पढ़ा सकते थे, उसके लिए
सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी और नर्सरी चला दी है, काफ़ी स्कूलों में चल पड़ा है, बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं उधर, मैं देख रहा हूँ। और साथ ही स्कूल के साथ जितनी भी आंगनबाड़ी हैं उनको भी हमने एक मॉडर्न आंगनबाड़ी बना दी हैं। पीछे काफ़ी उद्घाटन किए थे। साथ ही थोड़ा सा इस महामारी की वजह से थोड़ा सा हमारी आर्थिक स्थिति जो है आप सभी को पता है, उसके ऊपर असर पड़ता ही है। एम्प्लॉइज़ भी सभी हमारे और दफ्तरों में नहीं आ पा रहे, कोई पॉजिटिव है, कोई कुछ है, परंतु फिर भी जितने भी हमारे विकास के कार्य हैं वो चले हुए हैं और नए भी हम शुरू कर रहे हैं। साथ साथ जो गवर्नमेंट की हदायत है उनको मद्देनज़र रखते हुए, जो हमें ऊपर से शेड्यूल मिला है कि काम करना है तो मास्क पहन के करना है, ज़्यादा बंदे ना हो, उस सभी को मद्देनजर रखते हुए विकास कार्य मरभरी उस स्तर पर चलेगा। अच्छा, लोगों की अक्सर ये समस्या इस हॉस्पिटल में ज़रूर मिलती है कि अल्ट्रासाउंड मशीन जो लगभग पिछले 15 से 20 साल से यहीं पड़ी हुई है, पर उसे शायद 15-20 सालों में एक बार भी ऑपरेट नहीं किया गया, तो इस दिशा में आपका क्या प्रयास है? पीछे उस मशीन को चलाने के लिए जो हमारे नूरपुर में डॉक्टर थे वो मेरे ख्याल हफ्ते में एक बार इधर आए करते थे, अब वो मेरे ख्याल ट्रांसफ़र चले गए हैं, क्या है? तो क्या यहाँ स्थायी कोई नियुक्ति नहीं हो सकती क्या? देखो, हम प्रयास कर रहे हैं, जो ही अब जो कोर्स करके आएगा इस चीज़ का तो उसको हम डिप्लॉय करेंगे, जल्दी अतिशय करेंगे। जी। अच्छा, शिक्षा की बात आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो ये प्राथमिक की शिक्षा या माध्यमिक की शिक्षा का स्तर आपने हमें बताया, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए हमें या तो शिमला की तरफ रुख करना पड़ता है या चंडीगढ़ की तरफ या दिल्ली की तरफ। उच्च शिक्षा के लिए हमारे इस क्षेत्र में आपका क्या सोचना है कि क्या हो सकता है सर? आपकी बात सही है। एक हमारे ककीरा में बिढ़ेला यूनिवर्सिटी एक हमारे मित्र खोल रहे थे, तो कांग्रेस सरकार ने उसको बंद कर दिया, आदि जो है कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अब मैंने गवर्नमेंट से उसकी अप्रूवल फिर से ले ली है, पर जो जिसने चलाना है इसको, जो मल्टीपर्पज़ कम्प्लेक्स होगा वो उसमें सभी प्रकार की शिक्षा होगी, अपनी क्या बोलते हैं टेक्निकल भी होगी, ये जो मेडिकल सब प्रकार का उसमें मल्टीपर्पज़ शिक्षा का था, वो सरकार ने अप्रूवल दे दी है। परंतु जिसने इसे चलाना है वो बाहर विदेश में गया है, जो भी आ जाएगा तो इसका काम शुरू कर देंगे। और हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चौड़ी यहाँ पर लैंड ना होने की वजह से इसको पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बना सकते, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में खुला था। तो इस कॉलेज के नाम पे 1 इंच जगह भी पीछे एक हमने छात्रावास का कार्य लगाया था, उन्होंने स्टेल लगाया और बेचारे वो करोड़ों रुपये खर्च कर दिया है, परंतु उस दीवारों के ऊपर अब वो घास और पेड़ उगने शुरू हो गए हैं। वैसे ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिमता मेरा, उसको एक कन्या पाठशाला में खोल दिया था कांग्रेस ने, परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ लोगों का, उन्होंने अपनी प्राइम लैंड जो है वो कॉलेज के नाम पे डोनेट कर दिया है। जो रास्ता बनाना था कॉलेज की उसकी क्लियरेंस आ गई है, अतिशीघ्र इस काम को हम शुरू कर देंगे। और साथ ही हमारा ये काली घर की समस्या थी सब डिवीजन को आने के लिए, इसके लिए 2.5 करोड़ रुपये सेक्शन है, 1 तारीख के बाद इसका काम भी हम शुरू कर देंगे। अच्छा, अब सड़क की ही बात चली है, अक्सर हम ये सुनते हैं और हम मानते भी हैं कि आपको सड़कों वाला विधायक इस नाम से भी जाना जाता है। आपके विधानसभा क्षेत्र में एक क्षेत्र हमें ऐसा भी दिखता है जहां पिछले शायद 72-74 वर्षों से जब से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है या उससे पहले भी आज तक सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, और वहां अगर कोई मरीज़ भी होता है, कोई बीमार होता है, तो उसे हॉस्पिटल तक पहुंचने में लगभग 2.5-3 घंटे लगते हैं। शायद आप समझ गए होंगे, मैं ये रखेड़, पुरखड़ा, धामग्राम इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इस क्षेत्र के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? यही क्षेत्र नहीं है, एक मेरा क्षेत्र चक्की भी है, वहाँ पर मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और बूथ है, काफ़ी लोग रहते हैं। उसका काम भी मैंने सड़कों तलाश से ऊपर छतरार तक पहुँचाने वाला हूँ, और ददराड़ा से शुरू करना। और दामग्रा पुरखा की बात रही तो कांग्रेस लाना चाहती थी इस सड़क को ढलौजी से, जहाँ पर आलू फार्म है, परंतु वहाँ पर 200, 336, 40 पेड़ आते हैं, वो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दे रही। इसलिए मैंने इसको कुड्डन से, जो कुन्ना कुड्डन की रोड आता है, कुड्डन से इस साल जो है मेरा एक टारगेट है कि इस साल मैं पुरखड़ा तक इस रोड को पहुंचा दूंगा। क्लियरेंस के लिए रोड भेज दिया गया है और ये अप टू खेत तक डाला हुआ है, क्योंकि अपने विधान क्षेत्र में रहेगा। साथ ही इसको लिंक करने के लिए एक हमने सैया रोड है, वो सही तक पहुंच गया है, आगे और पैसे दे दिए उसको। द्रमण मठोलू से जोड़कर जो कुड्डी पंचायत के लोग हैं उनको भी सुविधा मिल जाएगी। और एक बहुत हमारा दुर्गम क्षेत्र है भोटन झीर, जो कि जिसको जाने के लिए एक बाढ़ है, हमारा बूथ है,
पंजाब से होकर जाना पड़ता है। रणजीत महासागर बनने के बाद जो है वो अलग पड़ गया, ग्राम पंचायत मेल का है, वहाँ पर भी सड़क का काम लगाया। इस बार छंबर तक पहुँचा देंगे, अगले साल उनको सड़क की सुविधा। मतलब हम जो ये सुनते हैं कि आप सड़कों वाले विधायक हैं, ये सच में वास्तविकता है और आपका ये प्रयास है, लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और उठाएंगे भी। अच्छा, मेरा छोटा सा सवाल और रहेगा रोज़गार का। रोज़गार के क्षेत्र में आपके प्रयास? हमारी सरकार ने इस बार वायदा किया कि 30,000 बेरोज़गार जो हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा। अब दे भी रहे हैं, हम लोग IBC में दिया है। कुछ अब हॉस्पिटल में नर्सेज रखी जा रही है, ड्राइवर रखे जा रहे हैं, 4th क्लास के कर्मचारी भी रखे जा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारे लोग जो बाहर रोज़गार के लिए जाते थे वहाँ पर वो इंडस्ट्री बंद पड़ी है। मुझे पता है मुश्किल है, परंतु हमारा पूरा प्रयास है और लोगों को अवेयर कर रहे हैं अब कि वाइट कॉलर ना बनकर अपना कृषि, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पर भी ध्यान दें। उसका प्रशिक्षण भी हमारी सरकार हर एक जगह, हर एक ब्लॉक स्तर पर दे रही है। आज के लिए आखिरी सवाल महोदय, खेल के लिए, क्योंकि पिछले बहुत सालों से शायद हमारे भटियात से कोई खेल में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, खेल के लिए आपका क्या रहेगा सर? मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ। कॉलेज टाइम में मैं नेशनल बॉक्सिंग तरह खेल गया हूँ और आर्मी में स्पोर्ट्समैन रहा हूँ मैं। खेल के लिए मैंने 75 लाख रुपया ये खेलो इंडिया के तहत जो कि प्रोग्राम चलाया मोदी जी ने, चौड़ी में दिया हुआ है। उसका काम खैर पिछली सरकार ने किया। पिछली बार मैं अपोजिशन में था, विधायक था, सेंटर को चिट्ठी लिख के मैंने 150 करोड़ रुपये लिया था, तो 75 लाख मैंने इधर दिया है। उसका क्लियरेंस वगैरह होगी, सब कुछ उसका आमद शीघ्र कर देंगे। नंबर 2, एक बहुत बड़ा 50 लाख का ग्राउंड हम बना रहे हैं अपने मोतला रजाय में। लैंड 25 है, पहले उसको मैंने खुद अपने पैसे दे के कुछ पैरेलल किया, बहुत बड़ी जगह वो भी। और साथ ही जितने भी स्कूल्स हैं, अब हाल ही में बहुत बड़ा ग्राउंड हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी थ्रेल में, उसके स्ट्रेंथिंग के लिए, वाइंडिंग के लिए मैंने 15 लाख और दे दिया। उसका काम हर एक स्कूल है, टूंडी स्कूल है, चक्की स्कूल है, अपना नघोग स्कूल है, स्मोर्ट स्कूल है, सभी को मैं 10-10 लाख रुपए ग्राउंड को एक्सटेंड करने के लिए दे रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चों को प्लेटफार्म मिले, वो वहाँ पर प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ सकें। अच्छा, कोविड का दौर है, लोगों के लिए, आम जनता के लिए आपका संदेश? मैं हर एक क्षेत्र में घूमता रहता हूँ। मुझे हाँ, ऊपर से भी कई बार CM साहब भी फ़ोन करते हैं और भी कई फ़ोन करते हैं भी आप ज़्यादा मत घूमा करो। तो मेरा तो ये सोचना है कि अब अगर इस संकट की घड़ी में हम लोगों के पास नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। और लोगों को बताता हूँ कि घर में रहें, बिना वजह बाहर ना निकलें, और जिसको छोटी मोटी बुखार, खांसी, जुकाम है वो अपना टेस्ट कराएं और आइसोलेट रहें 15 दिन घर में, 14 दिन, जितना भी सरकार का आदेश है। और उनके लिए घर घर जाकर हम आइसोलेशन किट जो है वो दे रहे हैं और उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। जो जिनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है उनको ढलौजी, चंबा, इवन यहाँ तक कि मैंने अपने 40 अमृतसर 40 में भी अपने लोगों को यहाँ से रेफ़र कराया है। तो दिन रात प्रयास कर रहे हैं, हर एक को मास्क बांटे जा रहे हैं, सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं, और जितने भी शादी हैं सब कैंसिल है, प्रोग्राम सभी कैंसिल है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। अगर कर रहा है शादी जिसकी मतलब सुनिश्चित हो चुकी है, उसके लिए आदेश है कि जितने लोग 4 या 5 जाने हैं वो अपना टेस्ट कराएं और प्रॉपर परमिशन लें, फिर जाएं। ऐसा सिस्टम चला। और अच्छा, माफ़ कीजिएगा, एक छोटा सा सवाल स्वास्थ्य को लेकर रह गया। हमारा ये हॉस्पिटल कब अपग्रेड होगा? क्योंकि ये एक रेफरल हॉस्पिटल है और यहाँ पे अगर किसी को 100 बुखार भी आ जाता है, 100 डिग्री, तो उसे या तो टांडा रेफ़र करते हैं या PGI कर देते हैं। यहाँ वो सुविधाएं और स्पेशलिस्ट क्यों नहीं आ पा रहे हैं सर यहाँ? इस बार मुख्यमंत्री का दौरा था, उन्होंने घोषणा कर दी इसके लिए 100 बेड की, और कुछ प्रॉब्लमें थी ताकि 100 बेड क्यों नहीं बन रहा था। यहाँ पर रैंप नहीं था, कुछ बाहर से बड़े एजेंसी आई थी, तो रैंप के लिए एस्टीमेट बना दिया गया है। जितना एस्टीमेट होगा पैसे रैंप बन जाएंगे, उसके बाद जो है हमारे स्पेशलिस्ट आना शुरू हो गए, क्योंकि मरीज़ लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकती, इस वजह से यहाँ पर स्पेशलिस्ट की कमी थी। तो ये जब रैंप बन जाएगा और 100 बेड हो जाएगा तो ये सभी सुविधाएं जो इस्टेब्लिश कर दी जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे यहाँ भटियात विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम जरियाल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया, और हम उम्मीद करते हैं और हमें विधायक महोदय से अपेक्षा भी है कि हमारा ये विधानसभा क्षेत्र पूरे हिमाचल में सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र कहलाएगा। उज्जवल हिमाचल आपको और भी खबरों से रूबरू करवाता रहेगा। धन्यवाद।
हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।